यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां की गलियों में आज भी एक दुल्हन के भूत के किस्से सुनाए जाते हैं। कहा जाता है कि हर अमावस्या की रात गांव के पुराने हवेली के पास से एक लाल जोड़े में सजी दुल्हन दिखाई देती है, जिसकी चीखें सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस दुल्हन की कहानी क्या थी? कौन थी वह? और क्यों उसकी आत्मा इस दुनिया में भटक रही है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी को विस्तार से। गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी, जिसे ठाकुर हवेली कहा जाता था। यह हवेली वीरान और सुनसान थी, लेकिन कई साल पहले यहां ठाकुर सुरेश सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। हवेली की शान देखने लायक थी, लेकिन समय के साथ यह खंडहर बन गई। गांव में एक अजीब अफवाह थी कि इस हवेली में रात के समय कोई ना आए, क्योंकि यहां एक लाल जोड़े में दुल्हन भटकती है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा था। कोई कहता कि उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं, तो कोई कहता कि उसकी चीखें कानों को चीर देने वाली थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली पहले बहुत खुशहाल थी, लेकिन एक भयावह घटना ने इसे एक श्रापित जगह बना दिया। कई साल पहले इसी हवेली में ठाकुर सुरेश सिंह की बेटी आरती की शादी तय हुई थी। आरती बहुत सुंदर और मासूम थी। उसकी शादी एक अच्छे परिवार के युवक अमित से होने वाली थी। पूरा गांव इस शादी को लेकर बहुत उत्साहित था। हवेली को बहुत सुंदर सजाया गया था और चारों ओर खुशियों का माहौल था। शादी की रात आरती अपने दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। संगीत बज रहा था, लोग नाच गा रहे थे। लेकिन जैसे ही बारात हवेली में पहुंची, अचानक माहौल बदल गया। हवा तेज चलने लगी, दीपक खुद ब खुद बुझने लगे और ऐसा लगा जैसे हवेली में कोई अनहोनी होने वाली हो। जब जयमाला का समय आया, तभी अचानक बिजली चमकी और हवेली के पास स्थित पुराने कुएं से किसी के रोने की आवाज आने लगी। सभी लोग घबरा गए, लेकिन ठाकुर साहब ने इसे महज एक भ्रम समझकर शादी की रस्में जारी रखने का आदेश दिया। शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं और अब दुल्हन को ससुराल विदा करने का समय आ गया था। तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। जब लोगों ने मुड़कर देखा, तो पाया कि आरती वहां नहीं थी। पूरा घर दुल्हन को ढूंढने लगा। किसी ने हवेली के पिछवाड़े वाले कुएं के पास कुछ हलचल देखी। जब लोग वहां पहुंचे, तो उनकी रूह कांप उठी। वहां आरती खून से लथपथ पड़ी थी। उसका लाल जोड़ा खून में सना हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं थी। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरती के साथ क्या हुआ। जब ठाकुर साहब ने अपने नौकरों से पूछा, तो पता चला कि कुछ समय पहले इसी कुएं में एक राधा नाम की लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। राधा इसी गांव की एक लड़की थी, जो ठाकुर साहब के बड़े बेटे से प्रेम करती थी। लेकिन ठाकुर साहब को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने राधा को अपने घर से दूर रहने की चेतावनी दी। लेकिन जब राधा ने इस रिश्ते को छोड़ने से इनकार किया, तो उसे जबरदस्ती कुएं में धकेल दिया गया। राधा की आत्मा इस अन्याय को सहन नहीं कर पाई और वह बदले की आग में जलने लगी। कहते हैं कि शादी की रात जब आरती दुल्हन बनी, तो राधा की आत्मा जाग गई और उसने आरती के शरीर में प्रवेश कर लिया। इसी कारण आरती की रहस्यमयी मौत हुई। इसके बाद से ही लोगों ने हवेली में अजीब घटनाएं देखनी शुरू कर दी। रात के समय वहां से किसी के चलने की आवाजें आती। कभी कभी कोई दुल्हन की हंसी सुनाई देती और कई बार तो लोग एक लाल जोड़े में सजी हुई औरत को हवेली की खिड़की से झांकते हुए देखते। गांव के लोगों ने ठाकुर हवेली को छोड़ दिया और धीरे धीरे वह वीरान हो गई। लेकिन आज भी अमावस्या की रात अगर कोई हवेली के पास से गुजरता है, तो उसे दुल्हन के रोने की आवाज सुनाई देती है। कई साल बाद गांव में एक तांत्रिक आया, जिसने इस भूतिया हवेली की सच्चाई जानने की कोशिश की। उसने गांव वालों से पूछा कि इस हवेली में क्या हुआ था। जब उसे पूरी कहानी पता चली, तो उसने कहा कि इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ठाकुर साहब के बड़े बेटे की भी रहस्यमयी मौत हो गई थी। यह सुनकर तांत्रिक समझ गया कि यह राधा की आत्मा का बदला था। तांत्रिक ने एक हवन किया और राधा की आत्मा को बुलाने की कोशिश की। अचानक हवेली में हलचल मच गई।
दुल्हन की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी और हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। लेकिन तांत्रिक ने अपनी पूजा जारी रखी और आखिरकार वह आत्मा तंत्र मंत्र से शांत हो गई। इसके बाद गांव में कोई भी भूतिया घटना नहीं हुई। हवेली अभी भी वीरान थी, लेकिन अब वहां से कोई रोने या चीखने की आवाज नहीं आती थी। गांव वालों को विश्वास था कि आखिरकार राधा की आत्मा को शांति मिल गई थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अन्याय का अंत हमेशा बुरा ही होता है। यदि ठाकुर साहब ने राधा के साथ अन्याय न किया होता तो ये सब नहीं होता। जब किसी की आत्मा को कष्ट मिलता है तो वह दुनिया में भटकती रहती है, लेकिन जब उसे न्याय मिल जाता है तो उसे मुक्ति भी मिल जाती है। आज भी गांव के लोग इस कहानी को सुनाते हैं और कहते हैं कि किसी के साथ अन्याय मत करो, नहीं तो उसकी आत्मा बदला लेने जरूर आएगी।